Hello everyone, very warm welcome once again to all of you to Unacademy, that is India's largest online education portal. So let's crack it. Crack it what? The UPSC CSE, that is Civil Services Examination. So you know it very well that how tough our examination is, but nevertheless, अगर examination tough है तो हम कौन सा easy? हम भी तो tough हैं, right? So we are also unstoppables. We are Unacademy Unstoppables, and with the very same energy, with the today's session on the Unacademy Unstoppable Current Affairs, the hot topic for the day or the burning topic for the day, what we have got for us, what we have got for you, basically. Okay, that is the question on the Nagorno Karabakh. ये एक पर्टिकुलर नाम है जो आप अपने पिछले 2-3 दिन से करंट अफेयर्स के अंदर न्यूज़पेपर्स के अंदर देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ी आज की डेट में एक न्यूज, एक सेंसेशनल न्यूज खड़ी हो गई है। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी यहां पे नजर आ रही है। ये क्या है? नगोर्नो करबख क्या है? यूरोपियन पार्लियामेंट का मुद्दा यहां पर क्या है? क्यों कॉन्स्पिरेसी है? क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? क्यों जंग है? क्यों नहीं है? इस पर आइए बातचीत करते हैं। तो नगोर्नो करबख, अगर मैं बताऊं सिंपल बात, तो एक छोटी सी टेरिटरी है जो दो जो है कंट्रीज के बीच में फंसी हुई है, जिसका नाम है अजरबैजान और अर्मेनिया। सो रिमेंबर गाइस, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में फंसी हुई एक छोटी सी टेरिटरी और नगोर्नो करबख। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? अजरबैजान कहता है हमारा है, ठीक, अर्मेनिया कहता है हमारा है। स्टोरी कुछ सुनी सुनाई सी नहीं लग रही है। देखिए, बहुत सुनी सुनाई सी स्टोरी है। ये है इंडिया पाकिस्तान की स्टोरी। कश्मीर, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है। मजाक थोड़ी है, ठीक है। घर में आटे दाल के भाव पता नहीं है, सेब टमाटर खरीदने के जो है ठिकाने नहीं है, और इनको हमारे जो है सेब के बगान चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि कश्मीर तो हमारा, ये हम क्या, ये पूरी दुनिया जानती है कश्मीर इज इंडियाज इंटीग्रल पार्ट, नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम लास्ट 70 years एंड अबव, 75 years एंड अबव years हैविंग कश्मीर विथ अस, ठीक है। सो कश्मीर हमारा है, कश्मीरी भाई बहन हमारे हैं। ये दूर दराज बैठा हुआ पाकिस्तान कहता है कि नहीं हमारा है, ठीक है, राइट। तो मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान, खैर तुम्हें प्यारे और भाई बोलने का कतई मन तो नहीं करता है, लेकिन चलो फिर भी बोल दिया है तो रख लो, ठीक है। तुम दूध हमसे मांगोगे तो हम तुम्हें खीर देंगे, ध्यान रखना। लेकिन तुम कश्मीर मांगोगे तो फिर छोड़ो, जाने दो, ठीक है, लेट इट बी। तो उसी तरीके से ना, यही मुद्दा लेकर चलते हैं हम थोड़ा सा अपने मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को क्रॉस करते हुए यूरोप के अंदर। और यहां पर है दो कंट्रीज, अजरबैजान और अर्मेनिया, जो लेकर चल रही हैं हिसाब किताब कि नगोर्नो करबख हमारा है। ऑफिशियली इस वक्त अगर हम बात करें तो नगोर्नो करबख रीजन इस वक्त मौजूदा समय में ऑफिशियल कंट्रोल के अंदर है। गाइस मार्क द टर्म, ऑफिशियल कंट्रोल के अंडर है। किसके? अजरबैजान के। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? एथनिसिटी का क्वेश्चन जब भी निकल कर आ जाता है, हमेशा लोगों की जिंदगियां ताक पर रख दी जाती। नगोर्नो करबख जहां पर रह रहे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर ऑफ द अर्मेनियन एथनिसिटी। अब आपको सबको पता है ये बात कि किस तरीके से एथनिसिटी को लेकर खून खराबा चलता आया, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2, चाहे वो कोई भी राइट्स हो, कोई भी कम्युनल टेंशन हो, यहां पर क्वेश्चन हमेशा आ जाता है रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड वॉट एवर योर एथनिसिटी इज, राइट। सो अब इन सब की वजह से ये जो ह्यूमन रेस है, ये अपने सिविलाइजेशन के बिगनिंग से लेकर आज तक टिल द 21st सेंचुरी वो परेशान होता आया है। नेवर अ डाउट इन दैट। बट द वेरी नेक्स्ट थिंग इज हियर कि कब तक? हजारों लाखों लोगों का जिंदगियां, हजारों लाखों लोगों का भविष्य, नगोर्नो करबख रीजन में रह रहे लोगों का जो जिंदगियां हैं, भविष्य हैं, वो इस वक्त खतरे के साए में मंडरा रही। वो इस वक्त हैं जिनकी जिंदगियां सवालिया निशान के कटघरे में आकर खड़ी हो गई हैं कि आगे दरअसल होगा तो होगा क्या। हाल ही में अभी जो न्यूज है, जिसके ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट भी पगलाया हुआ है, कि अचानक से 1,20,000 लोगों को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा। 1,20,000 लोगों को नगोर्नो करबख रीजन छोड़कर जो है निकलना पड़ा है। क्यों? क्योंकि अजरबैजान ने वहां पर अटैक कर दिया है। भाई अजरबैजान, नगोर्नो करबख तो तुम्हारा ही है ना। बट प्रॉब्लम इज ना, हम एक तरफा स्टोरी शायद देख रहे हो। अजरबैजान ने भी अटैक क्यों किया है? बिकॉज अर्मेनिया भी वहां पर छुप छुपाकर बहुत सारे अपने जो है कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहा है। लोगों को, वहां के रह रहे लोगों को, नगोर्नो करबख रीजन के अंदर रह रहे लोगों को भड़का रहा है अजरबैजान के खिलाफ, जिसकी वजह से जो लोकल पॉलिटिक्स है वहां पर एक बहुत ही डेडली वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी चांसेस है कि ये जो पूरा लोकेशन है, इसके अंदर बहुत ही हाई लेवल पर जंग छिड़ जाएगी, राइट। सो अब ये मुद्दा क्या, नगोर्नो करबख कहां है, कहां नहीं, आइए एक बार इस पर जो है चर्चा कर लेते हैं।
So when we just go ahead with Nagorno-Karabakh, where it is, so you can see here exactly दोनों कंट्रीज के बीच में, उधर अर्मेनिया इधर अजरबैजान, बीच में है नगोर्नो-करबख, ठीक, यहां पर फंसी हुई एक छोटी सी टेरिटरी। अब इस पे यहां पर मौजूदा समय में किसका कंट्रोल है? अजरबैजान का कंट्रोल है मौजूदा समय, ठीक। लेकिन लोग कौन है यहां पर? अर्मीनियन एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं। और पूरी कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, पूरे इतिहास की अगर हम बात करें, सो 1980 1980 से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। सो व्हाट यू कैन सी हियर रिटन ऑन द स्क्रीन इज विद अस, ओके, दैट सिंस 1980s, okay, the conflict date back to 1980s when the region declared its independence as Soviet Union collapsed। जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है, अजरबैजान, क्रीमिया, यूक्रेन, ये सब, अर्मेनिया, ये सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट तो खैर एक सही वर्ड नहीं होगा, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो रशिया, यूक्रेन, क्रीमिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये सब कंट्रीज जो किसी जमाने में एक हुआ करती थी, सिंस द टाइम पीरियड ऑफ 1923, दैट इज आफ्टरमथ ऑफ द सोवियत रिवॉल्यूशन और द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जिसे रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं शॉर्ट शब्दों में, ठीक है। 1917 में शुरू होता है रशियन रिवॉल्यूशन। जनरली हिस्टोरियंस ने इसे नाम दिया है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बिकॉज इसको शुरुआत करने वाले जो लोग थे वो बोल्शेविक्स थे, राइट। 1923 के टाइम पीरियड आते आते हम देखते हैं कि एक यूनियन तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं सोवियत यूनियन। लेकिन ये यूनियन बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता है, अगले आने वाले 60 सालों के ही अंदर ये यूनियन टूट जाएगा, जिसको हम कहेंगे द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर और द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। और ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो रशिया, यूक्रेन, क्रीमिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब जो एक हुआ करते थे अब ये अलग अलग हो जाते हैं। तो यानी कि घर का बंटवारा होता है। यहाँ इंडिपेंडेंस नॉन इंडिपेंडेंस का जो है वर्ड सही नहीं लगता है, ठीक। तो जैसे ही अजरबैजान और अर्मेनिया ये दोनों अलग अलग होते हैं, अब इनके बीच जो है एक जंग छिड़ जाती है कि ये जो नगोर्नो करबख वाला जो रीजन है भाई, ये किसको मिलेगा। ओके, सो एवरीवन वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये जो लोकेशन है ये अर्मेनिया को मिलनी चाहिए, और यही, राइट, अर्मेनिया को मिलना चाहिए था और यही हुआ। सो व्हाट वी कैन सी हियर, इट्स रिटन, सो the conflict dates back to 1980, right? First thing. Now, the first war erupted between Armenia and Azerbaijan over the territory, which ended with a ceasefire in 1994, leaving the Karabakh and some surrounding areas under Armenian control. ध्यान दीजिएगा, शुरुआत के टाइम पीरियड पे इस लोकेशन को अर्मेनिया के हाथ में दे दिया गया था। Further, the ceasefire was frequently violated by both the sides, and several attempts to negotiate a peaceful settlement failed. Very much relatable story. इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, खैर 14 अक्टूबर को हम सारा बदला ले लेंगे। नहीं, 14 अक्टूबर को कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो। 14 अक्टूबर को है इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच। बहुत सालों बाद ये राइवलरी देखने को मिलेगी, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ वापस से, वो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी पर होगा पाकिस्तान से मुकाबला, ठीक है। तो ये अब की बार होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें हम सारा बदला अपना निकाल लेंगे, ठीक। सो कमिंग टू द पॉइंट बैक हियर ऑन द नगोर्नो करबख, ठीक है, तो बड़ा रिलेटेबल है ना। कश्मीर मिल इंडिया को गया, पगलाया रहा पाकिस्तान, बार बार सीज फायर वायलेशन करे जा रहा है। भाई जवाबी हमले हमें भी करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली। हमने जो है वहां पर मजाक करने के लिए थोड़ी ना अपने जो है जवानों को, अपने सुपर हीरोज को, अपने सुपर सोल्जर्स को वहां बैठा रखा है। The वर्दीधारी people, what we call them as the brave heart soldiers, and first of all, जैसे ही soldiers की बात आती है ना, तो दिल से मन करता है उनको एक ग्रैंड सल्यूट देने का। So thank you to all of my dear soldiers, वो जो हजारों फीट ऊपर बर्फ में, तो कहीं हजारों फीट इधर बगल में हमारे जो है रण ऑफ कच्छ वाले रीजन में तपती गर्मी में अपनी हड्डियां जला रहे हैं, अपनी हड्डियां गला रहे हैं, अपने आप को जो है तकलीफ देकर भी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनको दिल से एक ग्रैंड सल्यूट, उनको दिल से नमन है। थैंक यू सो मच। अगर आप में से कोई भी सोल्जर हमारी आवाज सुन रहे हैं, सो वी ओ आवर लाइफ्स, वी ओ आवर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू यू गाइज ओनली। रियली थैंक्स अ लॉट। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट हियर, आप देख पा रहे हो नगोर्नो करबख अर्मेनिया के कंट्रोल में गया, लेकिन परेशान कौन करता रहा? अजरबैजान। उसके बाद कहानी यहीं पर आके रुक नहीं जाती है, चीजें इतनी सिंपल होती काश। 2020 के अंदर, इन 2020,
Azerbaijan launched the second Karabakh War 1994 में पहला, दूसरा वाला 2020 में, winning a resounding victory and retaking 7 surrounding districts and about a third of the Nagorno-Karabakh. तो 2020 में अजरबैजान ने फाइनली आर्मेनिया पर फिर से अटैक किया, नगोर्नो करबख के रीजन के ऊपर फिर से अटैक किया और उसको अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब टेरिटरी डिक्लेयर करते देखो यहां पर क्या हुआ, रशिया केम इन बिटवीन एंड ब्रोकर्ड अ पीस डील आफ्टर द सेकंड करबख वॉर इन 2020 and said that we are going to provide 1960 Russian peacekeepers stationed in the region. रशिया को क्या पड़ी थी इधर बीच में आने की, और क्या ये थोड़ा सा इनजस्टिस नहीं हुआ? आर्मेनिया को मिला था, आर्मेनिया लेकर रखा हुआ था, बार बार अजरबैजान अटैक कर रहा था, रशिया बीच में आता है, कहता है कि अरे नहीं ये अजरबैजान को ही रहने दो और बदले में हम अपने 2000 कुछ 1960 टू बी स्पेसिफिक 1960 सोल्जर्स हम अपने यहां पर बैठा कर रखेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा था, लेकिन क्यों? ये तो तुम आर्मेनिया को भी दिला सकते थे ना, तुमने ये अजरबैजान को क्यों दिलाया? जरा इंटरनेशनल रिलेशंस की ना कॉन्स्पिरेसी को समझो। रशिया सिर्फ ये चीज बताना चाहता था कि अमेरिका अगर तुम वेस्ट एशिया में और यूरोप के अंदर आकर जो है नौटंकी कर सकते हो तो हम तो यही मौजूद हैं, हम तो कर ही सकते हैं अपने मन की। कैसे? ये इशारा कर रहा था इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे के ऊपर, जहां गाजा स्ट्रिप जिसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल या का पूरा लीगल ऑथराइज्ड कंट्रोल जहां पैलेस्टीन का होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द अमेरिकन इंटरवेंशन द वेस्ट बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉट द कंट्रोल बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इजराइल। व्हाई? बिकॉज इजराइल हैज गॉट द डायरेक्ट, yes, I'll repeat the term here, Israel has got the direct support from the United States of America. अब ऐसे में हम सब जानते हैं कि ये गलत है, तो फिर रशिया ने भी बोला कि अमेरिका सुनो यहां आओ, क्या कर रहे हो तुम? नौटंकी, जबरदस्ती का जजमेंट, ओके, अब हमारे पास भी मौका आया। मौका कहां है? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नगोर्नो करबख। किसका है? आर्मेनिया का। अटैक किसने किया? अजरबैजान ने। हम अजरबैजान को ही अटैक करेंगे क्योंकि रशिया को भी पता था बहुत जल्दी है यूक्रेन पर अटैक करने वाला, ठीक 2 साल के अंदर, राइट? ओके, सो अभी मौजूदा समय में ये किसके पास है? अभी मौजूदा समय में ये है अजरबैजान के पास। और अब यहां पर देखें, आते हैं न्यूज के ऊपर कि न्यूज क्या है। ओके, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसने बोला है अजरबैजान तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम अटैक कर रहे हो नगोर्नो करबख में रह रहे लोगों के ऊपर, यू आर टेक्निकली गोइंग अहेड विथ जीनोसाइड। तुम तो जीनोसाइड मचा रहे हो यार, तुम मत करो ऐसा। 1.25 लाख लोगों की जिंदगियां तबाह कर रखी हैं तुमने। ये किसने बोला? यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने। डिक्राइज ओके एथनिक क्लिंजिंग इन नगोर्नो करबख। एथनिक क्लिंजिंग, अरे टर्म ले लो ना यार, जीनोसाइड, हाँ, मास किलिंग हो रही है ना। It stated that almost 1,20,000 strong ethnic Armenian population has fled the breakaway region since Azerbaijan seized it back in a lightning offensive last month. European Union, my dear European Union, good job, very very good job कि आपको नगोर्नो करबख रीजन में रह रहे लोगों से हमदर्दी हुई, आपने अजरबैजान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करी, फैंटास्टिक, वेल डन, रियली वेल डन। आपने आर्मेनिया के सपोर्ट में बात किया, फैंटास्टिक। आप एथनिसिटी को प्रमोट और सपोर्ट कर रहे हैं, फैंटास्टिक। व्हाई आर यू साइलेंट ऑन चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग अहेड विद द मास किलिंग विद द ब्लंडर ऑफ द जीनोसाइड अगेंस्ट द उइगर मुस्लिम्स? तुमको वो दिखाई नहीं देता? मतलब कितना दोगलापन है ना ये। ब्रुसेल्स में बैठकर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट कहती है अरे अजरबैजान तो बहुत गलत कर रहा है, इसके ऊपर सैंक्शन लगाओ। बाकू से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। बाकू, बाबू नहीं बोल रहा हूं, बाकू, BAKU। बाकू क्या है? कैपिटल है अजरबैजान की। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इनसे तो कोई रिश्ता ही नहीं रखेंगे, इनसे, इनके ऊपर तो सैंक्शन लगाओ। ये सब जीनोसाइड मचा रहे हैं यार, एथनिक क्लिंजिंग कर रहे हैं, लॉल। चलो हम भी मानते हैं इस बात को, हम भी इन चीजों के खिलाफ हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन अगर अजरबैजान गलत है तो उधर दूर दराज बैठे ईस्ट में वो जो ड्रैगन है, जो अपनी पूंछ फैलाया जा रहा है चाइनीज एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी के नाम पर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया जा रहा है, उसके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे?
तुम तो 1.25 लाख लोगों की बात कर रहे हो ना, वहां न जाने कितने लाखों लोगों को, उइघुर मुस्लिम्स को चाइनीज मार चुके हैं। यू डोंट सी दैट, राइट? परफेक्ट, बहुत बेहतरीन, अच्छा काम कर रहे हो, राइट? सो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने यह स्टेटमेंट दिया है। अभी देखो यहां पर कहानी क्या है कि EU lawmakers on Thursday accused Azerbaijan of carrying out of ethnic cleansing. अरे ले लेते जीनोसाइड टर्म, क्या बिगड़ जाता, और बोला कि अब इनके ऊपर लगाएंगे सैंक्शन ऑन बाकू। बाकू दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान, ठीक है? मतलब कुछ भी, राइट? बोलते चलो, लगा लो सैंक्शन। तुम्हें भी पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, रशिया तुरंत कूदेगा अजरबैजान के सपोर्ट में, तुरंत। ये क्यों इंस्टिगेट कर रहे हैं आप? मतलब ये तो वही वाली बात है ना कि आग में घी डाल रहे हैं आप, तो आग में पूरी तरीके से पेट्रोल डाल दे रहे हैं, राइट? Okay, so what we can see here, the 27 member states, they came forward and they said it's the breach of the human rights according to the Human Rights Declaration of the United Nations in the year 1948. अरे सीरिया में क्यों चुप हो, लिबिया में चुप हो, right? You are silent in every location. You are silent in Syria, you are silent in Libya, you are even silent in Sudan, you are even silent in the all other locations of Afghanistan and Balochistan. Why are you not taking stand on that? Right? चलो यहां ले रहे हो, अच्छी बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। वो भी तुम तब ले रहे हो जब रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, राइट? आपको पता है कि वहां पर किसने अपने ट्रूप्स बैठा रखे हैं? रशिया ने 1960 ट्रूप्स। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट विल लीड टू द मोर ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और बेचारा यूक्रेन सबसे ज्यादा तबाह होगा ऐसे मामले में, क्योंकि यूक्रेन ऑब्वियसली वी नो कमजोर है रशिया के कंपैरिजन में, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। ओके, सो सम वंडरफुल image what is we are watching on our screen is the importance of an academy in your life. Guys, remember, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको सक्सीड करना है ना, अगर आपको क्वालिफाई करना है, इफ यू हैव टू बिकम द IAS ऑफिसर, IAS, IPS, IFS, IRS, जो भी आपने प्लान कर रखा है, तो आपको पता है अनअकैडमी की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कितनी है। तो ये रहा यहाँ पे, 1 out of every 3 selections in UPSC CSE 2022 is from us, that is अनअकैडमी। यहाँ पर कुछ नाम, चेहरे और रैंक लिख रखे हैं, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इन नाम, चेहरे और रैंक्स को हम ऐड ऑन करेंगे आपके नाम के साथ, आपके चेहरे के साथ, आपकी रैंक के साथ। यहां पे लगी रहेंगी आपकी जो है तस्वीरें, और अगले आने वाले बैचेस में, अगले आने वाले स्टूडेंट्स को हम बताएंगे कि ये हैं हमारे वो कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स, कुछ चुनिंदा एस्पिरेंट्स, दोज हु हैव मेड अस प्राउड, their parents proud, themselves proud, those who have set an example that yes, we can. So let's crack it. Guys, please remember, so quickly grab this opportunity, come to the Unacademy Plus, and please remember the Mega Combat Test Series is on there for you, right? So आज की डेट में ही हमारा ये टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रहा है। अगर आप रैंक 1 लेकर आते हैं तो you can get the laptop and UPSC CSE subscription free. Rank 2 and 3, a laptop and UPSC CSE mains test series. Rank 4 to 10, you'll get a very wonderful study table. Rank 11 to 100, access to prelims test series. 100 lucky winners will get some good gift vouchers, and top 80 percentiles, 100 hours of access to an academy library. ये सब कुछ मिलेगा आपको. You just have to go ahead with the combat, right? And now guys, यहाँ पर कुछ नाम और चेहरे हैं आपके सामने। तो मुझे उम्मीद है ये जो नाम है ये अपने आप में मिसाल है, ये अपने आप में मिसाइल हैं, तो इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नाम ही अपने आप में डेफिनेशन है वंस अगेन। और ये लोग इंतजार कर रहे हैं आपका अनअकैडमी प्लस के ऊपर विद द 9 months to UPSC prelims now. It is last chance to enroll in UPSC प्रयास batch for the 2024 examination. Okay, so क्या है इसकी जो है खासियत? बेस्ट एजुकेटर्स हैं इंडिया के, 1:1 लाइव मेंटरशिप मिल रही है आपको, यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगा, लाइव क्विजेस होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही टेस्ट सीरीज भी यहां पर आपको मिल जाएगी, राइट एवरीवन? सो प्लीज डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, ओके? और आपको पता है क्या करना है, अगर IAS बनना है मुझे, तो मुझे IAS वाला प्रोमो कोड भी लगाना होगा। तो मैं आपको दे रहा हूं IAS वाला प्रोमो कोड गाइस, सो प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन, PMIAS, ओके? अगर IAS बनना है ना तो ये प्रोमो कोड भी चाहिए मुझे, IAS लगाना आप मेरे को शुरू कर देना है। तो PMIAS ये आपका प्रोमो कोड होगा, आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये जो 40,000 रुपीज का आपकी जो फी है, इस पे आपको 10% का आपको जो है
एक्सेस डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपको इसमें समथिंग 4700 रुपीज ऑफ हो जाने हैं। ओके, सो ये कुछ आपको 42,000 समथिंग रुपीज का आपको ये पड़ जाएगा अप्रॉक्स। ओके, सो प्लीज गाइस ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, डू नॉट लेट इट गो। एंड रिमेंबर, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, दैट इज इन द नेम ऑफ PSIR बाय प्रवीण मिश्रा। तो आप मेरे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ यहाँ पर जो है डिस्कस कर सकते हैं। और ये रहा हमारा IS वाला प्रोमो कोड। तो गाइस याद रखना, यूज करना भूलना नहीं। ओके, आपका ही फायदा है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। नगोर्नो करबख, ओके, क्या है ये? इट इज पर्टिकुलर लोकेशन दैट इज नोन बाय द नेम अर्थसाक। इसको एक और नाम से जाना जाता है, अर्थसाक बाय द अर्मेनियंस। लैंडलॉक्ड माउंटेनियस एरिया है कॉकसस रीजन में। अब दिमाग में आना चाहिए कि सर ये कॉकसस रीजन कहां है? सो इट इज द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रीजन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। ठीक है, आर्मेनिया के अंदर इसको क्या नाम दिया गया है? एक टर्म है अर्थसाक, राइट? अर्थसाक मतलब सिंपली नगोर्नो करबख। ठीक है, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ओके, so guys please remember all of these things we have already discussed now, and the whole story is clear in front of you all, right everyone? So this is all with regard to the fact. And Azerbaijan, one thing, it is a country that is in Asia surrounded by Russia, Georgia, Armenia and Iran. Further, Yanardag एक फेमस जगह है यहाँ की, ठीक है, जिसको एक और नाम से बड़ा फेमसली जाना जाता है। ओके, एंड व्हाट इज दैट नेम? बेसिकली इट इज द लैंड ऑफ फायर। सो बहुत सारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके पास। यनाडाग कहां है? नगोर्नो करबख, ओके, अजरबैजान रीजन, राइट? लैंड ऑफ फायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी नेचुरल गैसेस हैं जो कि निकल रही हैं हमारी धरती के अंदर से, और पिछले 65 सालों से यहां पर आग लगी हुई है। आग मतलब नेचुरली लगी हुई है, किसी इंसान के द्वारा नहीं लगी है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ फायर, और इसको लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, अजरबैजान में लोकेशन का नाम क्या है? यनरडाग। ओके गाइस, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से फैक्ट्स हैं हमारे। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आई हैं। एंड गाइस प्लीज रिमेंबर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, सो आई एम राइटिंग इट अगेन, दैट इज PSIR बाय प्रवीण मिश्रा। अगर आप सिंपली बस इसको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, PSIR बाय प्रवीण मिश्रा। Okay, you have to just go ahead and search for this, right? Okay, and please guys remember, nothing can stop you from chasing your UPSC CSE dream, as you can purchase the Unacademy Plus subscription with India's best educators and mentors with the 0% of EMI. See, this is what the motto is when we say let's crack it. Okay, we need to turn your dreams into reality. That is our slogan, that is our motto, कि हम तुम्हारे साथ बने रहेंगे, तुम हमारा साथ मत छोड़ना। ठीक है, चलो आओ हाथ मिलाकर काम करते हैं। Okay, let's join hands. Okay, let's walk hand in hands. We'll teach, you study. We'll teach 24 hours, you study 24 hours. Right? टेंशन मत लेना कि फाइनेंस का प्रॉब्लम है, ये है वो है, 0% EMI पे आपको मिल जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन। ओके, व्हाट इज देयर? कितना होगा? 4,364 रुपीज पर मंथ। Okay, if you go ahead and enroll it today. And please guys remember, for the sake of enrollment, the promo code, okay, IAS बनना है ना, तो ध्यान रखना, मैं बार बार यही बात बोलूंगा, PMIAS नाम का प्रोमो कोड भी इस्तेमाल करना होगा आपको। Okay everyone, so I hope everything is crystal clear. बातें अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आया हो, नॉलेज अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, अगर कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी अगर आपके सवाल जवाब हैं, कुछ भी, so please do let us know into the comment box. I'll be waiting for you all into the comment box. Okay guys, so please do not forget to like, share and do subscribe for the channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, and please do not forget to provide your valuable feedback as well. Okay everyone, thank you so much. See you all soon in the very next session. Till then, bye bye, take care, and yes, once again, Jai Hind.